नमस्कार दोस्तों, आज के बेस्ट एंड जीएसटी प्रो एआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो अभी नया रिलीज आया है 11.9.1.0। आप लोगों ने सभी ने डाउनलोड भी शायद कर लिया हो, अगर नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। इसमें हमने कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, हालांकि बहुत छोटे भी हो सकते हैं, आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये फीचर बहुत सारी डिमांड थी लोगों की कि मल्टीपल यूनिट्स कैसे जोड़े। ये देखिए, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये सारे बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तभी मैं आपको पर यूनिट स्टॉक क्वांटिटी ब्रेकअप इन स्टॉक आइटम्स, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। छोटा सा फीचर है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, जैसे आप स्टॉक आइटम पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स पे, तो नॉर्मली आपने देखा कि भाई आप पहले मल्टीपल यूनिट्स लेते थे, ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स में सपोज कीजिए आपने ये देखिए, दिखाता हूं आपको मल्टीपल यूनिट्स। जहां सिंगल यूनिट है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां मल्टीपल यूनिट्स है कि आपने कहा एक बैग है, एक बैग में 10 स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और आलू चिप्स की, और यहां पर 15 पीसेस हैं, एक एक स्ट्रिप में 15-15 पैकेट्स हैं, ठीक है, या पीसेस मान लें उनको। ये आपने लिखा। अब सपोज कीजिए आपने उनको बेचा, तो यहां पर इस तरीके से दिखता था। ये देखिए, यहां ये वाला, ये देखिए, तो यहां इस तरीके से दिखता था कि 17.02 बैग्स। अब यहां ये समझ में नहीं आता था कि कितनी स्ट्रिप है, कितने खुले पीसेस बाकी हैं, ये नहीं पता चलता था। तो यहां पर हमने ये किया कि जो पहले ये था, ये तो एज इट इज रखा है, इसको हमने चेंज नहीं किया। इसमें हमने 3 ये कॉलम और जोड़ दिए। अब हो सकता है ये कॉलम आपको यहां पर लास्ट में मिले, ठीक है, यहां पर, तो आप उनको ड्रैग करके यहां पर कर लीजिए। आपको पता है किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, 17 बैग्स, 0 स्ट्रिप, मतलब कोई भी स्ट्रिप खुली नहीं है, केवल 3 पीसेस हैं बाकी, यानी 17 बैग और 3 पीसेस बाकी है। यहां अगर मैं ऊपर और दिखाऊं आपको, ये देखिए, जैसे ये एक बैग है, यानी 1.84889 बैग है बाकी। अब ये समझ में नहीं आता था कि बैग में कितने बॉक्स हैं, कितने पीस हैं। तो अब आपको यहां दिख रहा है, देखिए एक बैग है, 12 बॉक्स बचे हुए हैं और उसमें 22 पीस अलग से लूज बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये लूज क्वांटिटी भी यहां पर दिख जाती है। तो ये हमने एक नया फंक्शन हमने ऐड किया है, ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपने मल्टीपल यूनिट्स यूज की हैं तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जहां सिंगल यूनिट है वहां उसका कोई औचित्य नहीं है, आपको सिंगल यूनिट ही दिखने वाली है, ठीक है। तो जैसे मेडिसिन में होता है एक बॉक्स, तो उसमें 10 पीसेस, तो अब आप बॉक्स और पीसेस दोनों मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरा, जो भी सुपरमार्केट्स वाले हैं या और भी जिनके पास मल्टीपल यूनिट्स का काम है, उन्होंने कहा साहब मैंने एक बैग खरीदा, अब एक बैग में 20 किलो शक्कर है या 50 किलो शक्कर या 30 किलो शक्कर है, जो भी हो, तो अब उसमें से आपने 2 किलो बेच दी, तो सॉफ्टवेयर यहां दिखाता था कि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग बैग, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर आपको यह भी दिखाएगा एक बैग या 2 बैग और इतने किलो शक्कर लूज आपके पास बची हुई है। तो सबसे पहला तो हमने ये किया हुआ है अपडेट, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके बहुत काम का होगा। दूसरा अपडेट जो हमने किया, वापस मैं ले चलता हूं चेंज लॉग पर। दूसरा हमने अपडेट दिया है ये वाला, आप कस्टमर वाइज पहले प्राइस को सेव कर सकते थे कि मान लीजिए मैं एक आपका कस्टमर हूं दिलीप जैन, मैं आपके पास आया, आप मुझे कोई स्पेशल प्राइस देते हो, आप चाहते हैं कि दिलीप जैन जब भी आए तो इस पर्टिकुलर आइटम की ये प्राइस उनको लग जाए। सपोज कीजिए किसी आइटम की प्राइस 100 रुपए है, लेकिन दिलीप जैन को आप 90 रुपए में देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें बार बार ना बदलना पड़े, तो आप वहीं पर सेव कर सकते थे प्राइस को। वो भी बताता हूं कैसे, अगर आपने यूज नहीं किया है तो, ठीक है। अब हमने ये भी कर दिया, डिस्काउंट परसेंट को भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा या तो प्राइस सेट होगी या डिस्काउंट सेट होगा, दोनों में से कोई एक आप सेट कर सकते हैं अपने पूरे सॉफ्टवेयर में सिंगल टाइम। आइए देखते हैं कैसे और कैसे यूज होता है। सेटिंग्स पे जाना है, एडवांस सेटिंग्स पे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, एडीडीएल सेटिंग्स ये बना हुआ है, और यहां पर आप देखें सबसे पहले तो ये लिखा है अपडेट लेजर वाइज आइटम प्राइस एंड सेल्स, इसको यस करना है। दूसरा हमने दे रखा है अलाउ यूजर टू अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम सेल्स, तो किस वाइज करना है, प्राइस या डिस्काउंट या नन, ठीक है। नन मतलब फिर हमें करना ही नहीं है सेल, लेकिन अगर आपने कहा मुझे प्राइस वाइज करना है,
तो जैसे आप प्राइस करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, चेंजिंग दिस सेटिंग विल रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग प्राइस और डिस्काउंट विच आर लेजर रेस्ट्रिक्टेड। मींस अगर कोई यूज कर रहा हो इस सॉफ्टवेयर को, आई मीन टू से इस फैसिलिटी को, ठीक है, तो अगर वो पहले से कर रहा और यहां कुछ भी छेड़खानी करेगा तो उसने जो भी पहले सेव किया हुआ है प्राइस लिस्ट, ठीक है, वो गड़बड़ हो सकती है अगर उसने यूजर वाइज सेट किया हुआ है। तो आइए देखते कैसे। ये मैंने सेव कर दिया, चलिए मैं सेल करता हूं। दिलीप जैन, और मैंने कोई भी एक दवाई खरीद ली फॉर एग्जांपल। अब ये देखिए, ये 22 रुपए 25 पैसे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, दिलीप जैन को 20 रुपए में लगनी चाहिए। अब ये देखिए, तुरंत जैसे एंटर मारा तो क्या पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू अपडेट सेल प्राइस। अब आपने कहा प्राइस लिस्ट में ही बदलना, यानी सबको 22 रुपए 20 रुपए लग जाए, या आपने कहा नहीं, इस पर्टिकुलर कस्टमर को ही, या फिर डोंट अपडेट का मतलब केवल इस बिल में ही बदलना है, आगे बिल में नहीं बदलना है। तो चॉइस इज योर्स। तो आपने कहा नहीं, कस्टमर में बदलना है, आप कस्टमर में बदल दीजिए, और ये आपने सेव कर दिया, ठीक है। अब आपने सेव कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, ये बारकोड 1815, मैं अभी वापस दिलीप जैन पर आऊंगा। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। वापस मैं दिलीप जैन को सिलेक्ट करता हूं, और ये जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, देखिए क्या होने वाला है, ये 20 रुपए प्राइस आ गई ऑटोमेटिकली, आगे उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब ये कहां सेव होती है जाकर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर सेव हो गई, ये देखिए दिलीप जैन, ये प्राइस ऑटोमेटिकली लेजर रेस्ट्रिक्टेड हो गई, यानी ये पर्टिकुलर आइटम पर ये 20 रुपए का उनको दिलीप जैन को पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहां आके सेव हो जाती है। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, मुझे डिस्काउंट परसेंट सेव करना है, प्राइस सेव नहीं करनी है, मुझे डिस्काउंट परसेंट सेव करना है, तो आइए दिखाता हूं कैसे करेंगे। वापस मैं जा रहा हूं एडिडियल सेटिंग पे, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्काउंट कर रहा हूं। ये बोल रहा है हटा देगा वो, मैंने कहा ठीक है, हटा देने दो, ठीक है। अब ये देखिए, मैं वापस दिलीप जैन पे जाता हूं, मैंने कहा 1815, ये 20 रुपए लग रहा नहीं, मैंने कहा 22 रुपए 17 पैसे ये, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट शो करना है हमको, उसको डिस्काउंट देना है मुझे 12%। अभी देखिए, मैंने कहा कस्टमर में सेव करना है, मैंने कहा कर दो, यानी अब ये डिस्काउंट सेव कर रहा है, प्राइस सेव नहीं कर रहा है। देखते हैं, इसमें क्या किया और उसने, ये देखिए 12% डिस्काउंट सेव हो गया, यानी उसने पुराने को रिप्लेस कर दिया। जो कि सॉफ्टवेयर पहले बोल रहा था अगर आप प्राइस को बदलेंगे तो फिर वो प्राइस नहीं लेगा, फिर डिस्काउंट सेव हो जाएगा। यानी कोई एक चीज सेव हो सकती है, या तो डिस्काउंट या फिर प्राइस, ठीक है। यानी अगली बार जब भी दिलीप जैन आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 18%, आई मीन टू से 12% ये डिस्काउंट खुद ब खुद लग जाएगा। आइए देखते हैं, किसी और को बेच के देखते हैं सेम चीज। ये देखिए, इसको कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यही चीज अगर दिलीप जैन ले लें, ये देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 12% आ गया। ये है आइटम वाइज, कस्टमर वाइज प्राइस एंड डिस्काउंट सेविंग, ठीक है। मींस एक ही आइटम पे, नॉर्मली आपने कहा नहीं, दिलीप जैन जब भी आए सारे आइटम पे 12% लगना चाहिए, फिर तो कस्टमर पे चले जाइए, दिलीप जैन को खोजिए और ये एडिट कीजिए, और ये देखिए यहां पर डिफॉल्ट डिस्काउंट दे रखा है कि दिलीप जैन को हर एक आइटम पे 12% डिस्काउंट लग जाना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर आइटम पर ही 12% डिस्काउंट हो। ओके, सपोज कीजिए एक दूसरा आइटम लेते हैं,
मान लीजिए आस्थलेन ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा इस पर मुझे 30% डिस्काउंट देना है, कस्टमर पे सेव हो जाए। ये रहिए, ये सेव हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये सेव हो गया। ये देखिए 30% आस्थलेन पर। देखते हैं वापस क्या हो रहा है। ये देखिए 30% आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, और उस पर 12% था। ये देखिए ऑटोमेटिक 12% आ गया। देखा आपने? तो फायदा यह है कि आप कस्टमर वाइज, आइटम वाइज या तो डिस्काउंट सेट कर सकते हैं या फिर प्राइस वाइज सेट कर सकते हैं। ये दो हमने बहुत अच्छे अपडेट दिए हैं, आपके यूजफुल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता किस किस को यूज होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत यूजफुल है। देन इसके बाद एक और चीज हमने जोड़ी, सेल्समैन एंड लोकेशन एंड ओवरड्यू रिसीवेबल्स। ये हमने जोड़ा हुआ इसलिए क्योंकि जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनके सेल्समैन जाते हैं जगह जगह पर, ऑर्डर लेते हैं वहां से, तो या उस जगह से उनको पैसे लेने होते हैं, अलग अलग उनके जो भी डीलर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने फाइनेंस में ये देखिए ओवरड्यू रिसीवेबल्स, यहां पर हमने सेल्समैन भी जोड़ दिया और ये लोकेशन भी जोड़ दी। अब ये लोकेशन कैसे डालेंगे, ये देखिए, कस्टमर पे जाइए और ये देखिए लोकेशन, ये सिटी और ये लोकेशन को आप रूट भी बोल सकते हैं कि इस रूट पर जाना है, ठीक है। तो वो रूट भी आप लिख सकते हैं या फिर लोकेशन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है क्या लिखना है। तो यहां पर आपको लोकेशन भी मिल जाएगा और सेल्समैन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यहां से आप फिल्टर लगा सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स हैं। यहां से आप सेल्समैन का भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेल्समैन वाइज आपकी जो रिसीवेबल है, जो उसको सेल्समैन को लेने जाना है, वो लिस्ट उसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कस्टमाइजेशन हमने इसमें किए हुए हैं, आपकी फैसिलिटी डाली हुई है। साथ ही साथ एक और बची हुई है, ये एनहांस बैच इंपोर्ट। अभी बैच में अभी हालांकि आपको जरूरत पड़ती नहीं होगी, लेकिन अगर आप मल्टीपल बैचेस एक साथ एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हमने यहां पर, अगर पहले दिक्कत यह होती थी कि अगर कोई बैच यूज कर रहा है या साइज यूज कर रहा है, खासकर अगर साइज में कपड़े वाली बात करूं या जूते वगैरह जो बेचते हैं उनके उस प्रोफेशन की बात करूं, ठीक है, तो जब भी वो डालते थे तो दिक्कत ये होती थी, अगर सेम साइज आ रही है आइटम की तो वहां पर उसका स्टॉक अपडेट नहीं होता था। तो हालांकि अभी हो सकता आपके काम का नहीं हो, लेकिन जो भी अगर बैच को इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल के थ्रू तो उनके बहुत काम का है ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, अगर किसी को इसमें ज्यादा समझना है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। सो अगर आप इन चीजों का उपयोग कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरा नंबर आपको पता है, आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।